नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है? प्रचंड पे गर्मी बढ़ गई है, तो इसका भी आप लोग ख़्याल रखिए। हीट वेव बहुत ज़्यादा चल रही है, तो बाहर निकलने से थोड़ा बचिए आप लोग और बाहर निकलिए भी तो थोड़ा जो गमछा वगैरह है या फिर कुछ लपेट कर ही निकलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं लोग, तो ऐसे में लापरवाही मत बरतिएगा, ठीक है? तो हम कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज़ जो कि पीसीएस और आरओ-एआरओ के लिए लाभप्रद है, ठीक है? तो इसी श्रृंखला में हम जो कर रहे हैं वो सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस को कर रहे हैं और सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस में हम हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? तत्सम और तद्भव शब्द, ठीक है? तत्सम एवं तद्भव शब्दों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, उसका पहला पार्ट आज होने वाला है। तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन है तत्सम तद्भव शब्दों का कौन-सा युग्म असंगत है? आपको बताना है इनमें से तत्सम तद्भव शब्दों का कौन-सा युग्म असंगत है? पत्र का पर्ण बोल रहा है, चक्र को चक्का बोलते हैं, छत्र को छत बोलते हैं और चैत्र को चैत बोलते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों का युग्म इसमें से आपको बताना है कौन सा सही असंगत है मतलब सही नहीं है, ठीक है? तो सही जवाब की बात करें तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए असंगत दिया है, बाकी सारे संगत है मतलब सही है। ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध क्यों है? क्योंकि पत्र और पर्ण दोनों ही तत्सम शब्द हैं, ठीक है? पत्र भी तत्सम है और पर्ण भी तत्सम है, ठीक है? तो तद्भव शब्द इसका पत्ता होता है, ठीक है? और बाकी सारे सही है, जैसे चक्र तत्सम शब्द दिया है, चक्का तद्भव दिया है और इसी तरह छत्र तत्सम है, छत और छत तद्भव है, चैत्र तत्सम है, चैत तद्भव है। तो बाकी सारे सही है, यही केवल गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आदर्शिका का तद्भव शब्द है। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, भावनाओं में नहीं बहना है। तो आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होता है? अदरक होता है, आदर्श होता है, आँच होता है या फिर आरसी होता है। सही जवाब क्या होगा बताइए? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आदर्शिका का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है आरसी। क्या होता है? आरसी होता है आदर्शिका का तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बी आंसर मत करिएगा। अदरक का क्या होता है? तो अदरक अगर देखें तो अदरक का जो तत्सम होता है वो आद्रक होता है। अदरक एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? आद्रक होता है, ठीक है? क्या होता है? आद्रक। क्लियर है? आँच दे रखा है तो आँच क्या है? आँच भी तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो आर्ची होता है। क्या होता है? आर्ची होता है। तो सही ऑप्शन की बात करें, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द बताना कौन सा है? दूध, हाथ, आम या फिर काष्ठ। बताइए तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? तत्सम शब्द जो संस्कृत से सीधा उठा लिए गए उनको बोला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखें तो तत्सम शब्द काष्ठ हो जाएगा। क्या है? काष्ठ तत्सम शब्द है। बाकी जो दिए गए हैं ये सभी क्या हैं? तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है? और जो इसका काष्ठ का अगर तद्भव की बात करें तो काष्ठ का जो तद्भव होता है वो काठ होता है। क्या होता है? काठ मतलब लकड़ी। दूध का जो है तत्सम दिया है। दूध क्या है? एक तत्सम है। सॉरी, जो दूध है वो तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? दुग्ध होता है। क्या होता है? दुग्ध होता है। हाथ का क्या होता है? हाथ का हाथ का होता है हस्त। क्या होता है? हाथ का तत्सम हस्त होता है। आम का क्या होता है? आम्र होता है, ठीक है? बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्द युग्म है। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म आपको बताना है कौन सा है? नक्षत्र का नखत होता है, पकवान का पकवान होता है, गृध्र गीध होता है, अवस्याय का ओस होता है। बताइए कौन सा इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों की शुद्ध जोड़ी है? फटाफट से आंसर कर दीजिए आप लोग। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म। तो तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म देखें तो ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही दे रखा है। जो अवस्याय है वो क्या होता है? तत्सम होता है ओस का। किसका? ओस का तत्सम होता है अवस्याय। बाकी देखें अगर तो बाकी सारे यहाँ पर गलत दे रखे हैं, जैसे नक्षत्र
यहाँ पे छत्र, ये छा छतरी वाला नहीं लगता है बल्कि क्षत्रिय वाला छा लगता है। ठीक है, तो ये अशुद्ध है। पकवान की बात करें तो पकवान में भी जो है यहाँ पर अगर देखें तो पकवान में आधा का लगता है। जो तत्सम वाला होता है उसमें पकवान ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ऐसे पकवान लिखा जाता है। ठीक है, तो बाकी सारे गलत हैं। हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। बच्चा का तत्सम क्या होता है? बच्च, बालक, वत्स, बाल। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। तो बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है वत्स। क्या होता है? वत्स होता है बच्चा शब्द का तत्सम रूप। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी देखें तो एकदम राइट है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। क्लियर है? बाकी सारे क्या हैं? गलत हैं। सी सही जवाब हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है? अग्नि, पुष्प, शलाका, 14। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द की बात करें तो इसमें जो 14 दिया है वो है तद्भव शब्द, बाकी सारे तत्सम है। ठीक है, बाकी क्या है? बाकी सारे तत्सम है, केवल ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या है? तद्भव दे रखा है। जैसे अग्नि क्या है? आग का तत्सम होता है। ठीक है, अग्नि आग का होता है, पुष्प फूल का होता है। क्लियर है? और बात करें शलाका किसका होता है? बताइए। शलाका आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये होता है सलाई का। किसका होता है? जो सलाई होती है उसका शलाका होता है तत्सम। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा? अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? वैसे तो सारे पर्यायवाची दिए गए हैं, लेकिन घोड़ा का जो उपयुक्त तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है आप लोगों को बताना है। तो इसके उपयुक्त तत्सम की बात करें तो इसका उपयुक्त तत्सम होता है घोटक। क्या होता है? घोटक इसका उपयुक्त तत्सम शब्द होता है। बाकी देखें तो बाकी सारे पर्यायवाची जरूर है लेकिन इसके तत्सम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। गोधूम का तद्भव शब्द है। गोधूम का तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से? गोद, गोद, गेहूं या फिर गोह। सही जवाब क्या होगा बताइए? तत्सम और तद्भव शब्द से क्वेश्चन देखें तो दो तीन क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना है हमें। और गोधूम किसको बोलते हैं? गेहूं को बोलते हैं। ठीक है, तो गेहूं होता है गोधूम का तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर सी देखें तो एकदम राइट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे गोत दे रखा है, गोद और गो है, ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं। ठीक है, जैसे गोत का क्या होता है? गोत्र होता है। ठीक है, गोद का क्या होता है? क्रोध होता है। और गोह का क्या होता है? गोधा होता है। ठीक है, ये सभी इसके तत्सम होते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है बताना है आपको। पंक्ति, पंख, 15, पंगत। बताइए कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? कौन सा इसमें तत्सम शब्द है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो पंक्ति दे रखा है, ठीक है, पंक्ति तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, पंक्ति। ठीक है, और पंक्ति का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? पंगत होता है। ठीक है, पंक्ति का तद्भव क्या होता है? पंगत होता है। 15 दिया है तो 15 जो एक 15 की अगर तत्सम की बात करें तो पंचादश हो जाता है। क्या हो जाता है? पंचादश हो जाता है। पंख का पक्ष होता है। ठीक है, क्या होता है? पंख का पक्ष होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है? जोगी, जोबन, जमाई या फिर यौवन। इसमें से तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो तत्सम शब्द की बात करें तो तत्सम शब्द इसमें है यौवन। ठीक है, यौवन एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? जोबन होता है। ठीक है, इसका तद्भव जो होता है वो क्या होता है? जोबन होता है। क्लियर है? बाकी यहाँ पर देखें जोगी और जमाई, ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं और इनके तत्सम क्या होते हैं? जोगी का होता है योगी। क्या होता है? योगी होता है। और जमाई का क्या होता है? जमाई का होता है जामात्र। क्या होता है? जामात्र। ऐसे, और इसको ऐसे हिंदी में देखें तो जमाता भी बोलते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? बलवान, बांझ,
चमचा या फिर आसमान। तद्भव शब्द का चुनाव करना है आपको, फटाफट से बता दीजिए। तो तद्भव शब्द की बात करें अगर यहाँ पर, जहाँ पे ये चंद बिंदु आपको दिख जाए, ठीक है, वो तद्भव शब्द की निशानी होती है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं तद्भव शब्दों को। तो बांझ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे क्या हैं, बलवान जैसे दिया गया है यहाँ पर, और चमचा, आसमान, ये सब तद्भव यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जैसे बांझ का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, बंध्या होता है। बाकी चमचा जो है चम्मच से बना है, ठीक है, चमच से बना है, सॉरी। और ये क्या है, विदेशी शब्द है, ठीक है। चमचा, चमच, ये सब क्या है, विदेशी शब्द है। आसमान देखे तो आसमान फारसी शब्द से बना है, ठीक है। तो ये सब नहीं होंगे, बाकी बांझ इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा का तत्सम शब्द आपको बताना है। चौथा का तत्सम क्या होता है, चतुष्पद होता है, चतुष्क होता है, चतुष्काठ होता है या फिर चतुर्थ होता है। सही जवाब क्या होगा बताइए। चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा। तो चौथा का तत्सम शब्द हो जाएगा चतुर्थ। क्या हो जाएगा, चतुर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। जो इजी क्वेश्चन है उनके आंसर आने में लेट नहीं होना चाहिए, फटाफट से आप लोगों के कमेंट्स आने चाहिए जो इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी भी थोड़ा समय आप लोग ले सकते हैं जो आपके लिए नए हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव शब्द कौन सा है, अंगना, गयंद, अंगी या फिर वानर। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्न में से तद्भव शब्द का आपको चुनाव करना है। तो तद्भव शब्द की बात करें तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है वो क्या हो जाएगा, गयंद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गयंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो 20 का एकदम राइट आंसर है, ठीक है, गयंद। बाकी सारे देखें तो जैसे अंगना है, ये क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। और अंगना का मतलब क्या होता है आपको पता है। अंगना यहाँ पे वो आंगन वाला अंगना नहीं है। अंगना का मतलब होता है सुंदर स्त्री। क्या होता है, सुंदर स्त्री को बोलते हैं अंगना, ठीक है। और अंगी का तत्सम क्या होता है, सॉरी, अंगी भी एक तत्सम शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, शरीर युक्त होता है। अंगी क्या है, एक तत्सम शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, शरीरधारी या शरीर युक्त। वानर भी क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, बंदर होता है, ठीक है। तो ये सभी हो गए। तत्सम शब्दों की एक और पहचान होती है कि ये जो बिंदी लगी होती है अनुस्वार वाली, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। तो हस्ती किसका तद्भव, सॉरी, तत्सम है, हाथ का है, हार का है, हाथी का है या फिर हंसी का है। किसका है तत्सम रूप, हस्ती। तो हस्ती एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है हाथी। क्या होता है, हाथी होता है। हाथ मत करिएगा क्योंकि हाथ का क्या होता है, हस्त होता है। अगर दिया रहेगा हस्त तब करेंगे हाथ, ठीक है। अगर दिया रहेगा हस्ती तो करेंगे हाथी, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द का चुनाव करना है आपको। नग्न, दक्षिण, द्राक्षा या फिर दाढ़ी। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है आपको ये बताना है। तो तद्भव शब्द की बात करें तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है दाढ़ी। क्या है, दाढ़ी एक तद्भव शब्द है, क्लियर है। बाकी दाढ़ी का अगर देखें तत्सम क्या होगा तो दंष्ट्रिका होता है दाढ़ी का तद्भव, ऐसे लिखा जाता है दाढ़ी के तत्सम को, ठीक है। तो दंष्ट्रिका इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखें अगर नग्न है, द्राक्षा है, दक्षिण है, ये सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं, ठीक है। और नग्न का जो तद्भव होता है वो नंगा होता है। और बाकी अगर देखें द्राक्षा का दाख होता है और जो दक्षिण दिया रखा है उसका दाहिना होता है, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है इसमें से, साटिका, रस्सी, रैन या फिर सरसों। बताइए कौन सा इसमें तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तो बात करें अगर यहाँ पर हम तत्सम शब्द की तो वो साटिका है। क्या है, साटिका तत्सम होता है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साटिका किसका तत्सम होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। रस्सी दिया है, रैन दिया है, सरसों दिया है, ये सभी तद्भव शब्द हैं, ठीक है।
और रस्सी का क्या होता है, रज्जु होता है। ठीक है, क्या होता है, रज्जु होता है। और बात करें रैन का क्या होता है, तो रैन का रजनी होता है। क्या होता है, रजनी होता है इसका तद्भव। और सरसों दिया है तो सरसों का क्या होता है, सस्रप होता है। ठीक है, सस्रप इसका तत्सम होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी हमने साटिका का पूछा तद्भव क्या होता है, तो साटिका का जो तद्भव होता है वो होता है साड़ी। क्या होता है, साड़ी होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाकी सारे क्या है, तद्भव है, इसलिए ये सारे गलत हो जाएंगे। बारात का तत्सम रूप है, वैसे सही अगर देखें तो बारात सही शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द होता है बारात। ठीक है, तो बारात का आपको वैसे बोला बारात जाता है, लेकिन जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला, वो बारात ही होता है। तो उसका तत्सम रूप आपको बताना है क्या होता है, वरात होता है, बरात होता है, वर यात्रा होता है। क्या होता है, सही जवाब बताइए। बारात का तत्सम यहाँ पर आपको बताना है, तो तत्सम क्या हो जाएगा, बारात का, बारात का तत्सम हो जाएगा वर यात्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर यात्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मोती का तत्सम रूप आपको बताना है, कौन सा है, मोती, मौक्तिक या फिर मुक्तक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा बताइए, मोती का तत्सम रूप क्या होगा। तो मोती एक तद्भव शब्द है। ठीक है, क्या है, मोती एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो होता है वो होता है मौक्तिक। क्या होता है, मौक्तिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बाकी देखें तो बाकी सारे गलत दे रखे हैं। मिट्टी का तत्सम आपको बताना है। ठीक है, मिट्टी का तत्सम बताना है, क्या होगा, मृत्तिका होगा, मट्टिका होगा, मृत्तिका हो गया या मृत्ति होगा, बताइए। मिट्टी का तत्सम शब्द बताना है आपको। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी एक तद्भव शब्द है। क्या है मिट्टी, मिट्टी एक तद्भव शब्द है और इसके तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम हो जाएगा मृत्तिका। ठीक है, क्या हो जाएगा, मृत्तिका इसका तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है, उलूक, कूप, ओझा या फिर पुस्तक। बताइए कौन सा इसमें तद्भव शब्द दे रखा है। तो तद्भव शब्द हमें ढूंढना है और तद्भव शब्द इसमें से जो नजर आ रहा है हमें वो कौन सा है, वो है ओझा। ठीक है, क्या है, ओझा एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, उपाध्याय होता है। क्या होता है, उपाध्याय होता है इसका तत्सम। क्लियर है, तो ये भी याद रखिएगा। कूप दे रखा है, पुस्तक दे रखा है, उलूक दे रखा है, ये सभी तत्सम शब्द हैं और इनके तद्भव देखें तो क्या होता है, उल्लू का हो जाता है उलूक का, कूप का होता है कुआं और पुस्तक का होता है पोथी। ठीक है, पोथी होता है इसका। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। बाकी बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, कौन सा है वो, सपूत, सरीसृप, सांकल, सांझ। बताइए कौन सा इसमें तत्सम शब्द दे रखा है। तो तत्सम शब्द आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द दे रखा है वो दे रखा है सरीसृप। क्या दे रखा है, सरीसृप दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सरीसृप इसका राइट आंसर है। बाकी सपूत है, सांकल है, सांझ है, ये सभी क्या है, ये सभी तद्भव शब्द दे रखे हैं और इनके तत्सम क्या होगा, जैसे सपूत का क्या होता है, सुपुत्र होता है। सांकल का क्या होता है, श्रृंखला होता है। और सांझ का क्या होता है, संध्या होता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है आपको। तद्भव कौन सा है इसमें, ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर। बताइए कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द की बात करें तो तद्भव शब्द जो इसमें दे रखा है वो घर दे रखा है। क्या है, घर। इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है ग्रह। ठीक है, क्या होता है, ग्रह इसका तत्सम होता है। बाकी सारे जो दे रखे हैं, ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, ये सब क्या है, ये सभी तत्सम शब्द हैं। ठीक है, और इनके तद्भव क्या होते हैं, तो ज्योत्सना का क्या होता है, ये होता है जोन। क्या होता है, जोन इसका होता है। ठीक है, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का तद्भव
क्या होता है बताइए श्रेष्ठी का? तो इसका होता है सेठ। क्या होता है? सेठ होता है इसका तद्भव। और बात करें यहाँ पर परीक्षा की, तो परीक्षा का तद्भव होता है परख। क्या होता है? परख इसका तद्भव होता है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा घर, ऑप्शन नंबर डी। अखरोट का तत्सम रूप आपको बताना है। अखरोट एक तद्भव है और इसका तत्सम आपको बताना है। अछवट होता है, अछवाट होता है, अछोट होता है या अक्षयवट होता है? क्या होता है अखरोट का तत्सम रूप? तो अखरोट का तत्सम जो होता है वो होता है अछोट। क्या होता है? अछोट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाकी दे जो दे दिए हैं वो सारे गलत दिए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तत्सम तद्भव का सही युग्म आपको बताना है कौन सा है। महूक महुआ दे रखा है, अछवाड़ अखाड़ा दे रखा है, आद्रक अदरक दे रखा है, ईच ईख दे रखा है। बताइए कौन सा इसमें युग्म सही दे रखा है एकदम। तो सही युग्म की बात करें अगर हम यहाँ पर, जो तत्सम तद्भव की दृष्टि से एकदम सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, अक्षवाट का अखाड़ा होता है। ठीक है, अक्षवाट तत्सम है और अखाड़ा क्या है? तद्भव है। यही जोड़ी सही है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं? गलत हैं। जैसे महुआ का महूक तत्सम नहीं होता है, क्या होता है? मधुक होता है। क्या होता है? मधुक होता है, तो ये गलत है। अदरक अदरक दे रखा, तो अदरक अभी हमने बताया था, अदरक का क्या होता है? अदरक होता है जिसमें ऐसे इसमें रा भी लग जाता है। ठीक है, तो अगर ये रा की मात्रा इसमें लगी होती तब तो ये सही होता, अदरवाइज ये गलत है। ठीक है, ईच नहीं होता है, इच्छू होता है। क्या होता है? इच्छू होता है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा लग जाती है। अगर छोटा ऊ की मात्रा लगी होती तो सही होता, ऐसे ये गलत है। तो बाकी सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। गलत की पहचान आपको करना है यहाँ पर। दीक्षा परीक्षा दे रखा है, सूकर का बलिवर्द दे रखा है, कपूत का सपूत दे रखा है और वरिष्ठ का कनिष्ठ दे रखा है। कौन सा तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध दे रखा है? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हमारा हो जाएगा कपूत सपूत। कपूत और सपूत यहाँ पर क्या है? ये दोनों तत्सम नहीं है, ये सब, ये दोनों क्या है? तद्भव हैं। ठीक है, तो यही गलत है। बाकी जो जोड़ियां दे रखी हैं ये सभी तत्सम की जोड़ियां दे रखी हैं। ठीक है, और कपूत सपूत नहीं होता, बल्कि इसका अगर देखें तो क्या होता है? कुपुत्र सुपुत्र होता है। ठीक है, तो ये तद्भव है, बाकी सारे तत्सम की जोड़ियां दे रखी हैं। इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है और वो कौन सा है? बताना है। इसमें भी अशुद्ध आपको बताना है। इच्छिका का छाछ, ईख का इक्खू, उद्वर्तन का दिया है उबटन, गोमय का दिया है गोबर। बताइए कौन सा इसमें अशुद्ध दे रखा है तत्सम तद्भव के हिसाब से? अशुद्ध का चुनाव आपको करना है। तो बात करें यहाँ पर अगर हम, ऑप्शन नंबर ए की, इच्छिका का छाछ दे रखा है। ठीक है, ये एकदम गलत है। जबकि इच्छिका का छाछ नहीं होता, छाछ का जो तत्सम होता है वो छच्छिका होता है। क्या होता है? ऐसे छच्छिका होता है। ठीक है, छच्छिका ऐसे अगर लिखा होता तो उसका होता है छाछ। ठीक है, बी की बात करें तो बी वाला भी यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि अभी हमने बताया कि ईख का क्या होता है? इच्छू होता है। ठीक है, तो यहाँ इक्खू लिखा है, तो इक्खू नहीं होता है, इच्छू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत है। बाकी देखिएगा सी और डी, ये दोनों एकदम सही हैं। तो सही जवाब हमारा अगर इसमें देखें तो क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों सही हैं। तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? गलत का चुनाव करना है आपको। आद्रक गीला, आदित्यवार इतवार, उद्गलन उगलना, उद्घाटन का उघाड़ना। सही जवाब क्या होगा बताइए? बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसका भी आपने पहले ही देख रखा है। तो कौन सा गलत है इसमें? गलत है पहला वाला ही, क्योंकि अदरक गीला नहीं होता, अदरक अदरक होता है। क्या होता है? अदरक का जो तत्सम होता है वो होता है अदरक। ठीक है, बाकी सारे अगर दे रखे हैं जो वो सारे
सही है, तो यही वाला गलत है और गलत का ही चुनाव करना था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म है, गलत का चुनाव करना है आपको। सुघट सुघड़, ज्ञातिग्रह नैहर, पड़ेसालिक पंसारी, प्रतिवेशी मवेशी। बताइए कौन सा तत्सम तद्भव शब्द गलत दे रखा है। मेंस का क्वेश्चन है ये 2021 के आरओ यारो का, तो आपका प्री के साथ मेंस के भी क्वेश्चंस की तैयारी भी हो जा रही है इसमें, तो काफ़ी फायदा देगा ये आपको। और कोई ज़रूरी नहीं कि मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है ये तो प्री में नहीं आएगा, ठीक है, तो प्री में भी आ सकता है। क्लियर है। तो इसमें गलत युग्म की बात करें तो प्रतिवेशी का जो मवेशी दे रखा है ये गलत दे रखा है, ठीक है, प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवेशी क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, पड़ोसी होता है। क्या होता है, पड़ोसी होता, मवेशी नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर है। बाकी सारे देखें तो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, आवा का तत्सम रूप होगा। आवा का तत्सम रूप क्या होता है, आग, अग्नि, आओ, आपाक। सही जवाब क्या होगा बताइए। आवा का तत्सम रूप, तो आवा का तत्सम रूप जो होता है वो होता है आपाक। क्या होता है, आपाक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। गलती से भी सी ऑप्शन मत करिएगा क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है लगे कि आवा लिखा है तो इसका आओ होगा, ठीक है, जबकि ये गलत हो जाएगा। और आग का क्या तत्सम होता है, अग्नि होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चुनाव करना है आपको। तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, भांडार, कुकुर, कटुक, मयंद। बताइए कौन सा इसमें तद्भव शब्द दे रखा है। तद्भव शब्द का आपको चुनाव करना है। तो तद्भव की बात करें तो मयंद यहाँ पर जो दे रखा है वो तद्भव शब्द दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, मयंद, ठीक है। और मयंद के अगर हम तत्सम की बात करें तो मयंद मयंद का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, मृगेंद्र हो जाएगा, ठीक है, इसका मृगेंद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे जो हैं वो तत्सम दे रखे हैं। इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म आपको बताना है। शुद्ध युग्म का चुनाव करना है। श्रेष्ठ का सेठ, अरहट का रहट, कंकती का कंघी, मिष्ट का मीठा। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तत्सम तद्भव की शुद्ध जोड़ी आपको बतानी है। तो शुद्ध जोड़ी है वो कौन सी है, वो है कंकती कंघी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर होगा, कंकती का कंघी, ठीक है। बाकी सारे दे रखे, जो श्रेष्ठ का दे रखा है सेठ, ठीक है, तो श्रेष्ठ ही होता है, ठीक है, सेठ का क्या होता है, श्रेष्ठ ही होता है। अभी इसके पहले आपने पढ़ा राहट क्या है, एक तद्भव शब्द है और इसका अर्घट होता है, अरहट नहीं बल्कि अर्घट होता है। मीठा तद्भव शब्द है और इसका क्या होता है, मिष्ट होता है, मिष्ट नहीं होता है, टा होता है, ठीक है, तो ये गलत दे रखे हैं, बाकी केवल यही सही दे रखा है। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप है। उच्छ्वास जो कि एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा आपको बताना है। श्वास, प्रश्वास, उश्वास या निःश्वास। क्या होगा फटाफट से छाप दीजिए आप लोग। तो इसके उच्छ्वास शब्द के तद्भव रूप की बात करें, वो हो जाएगा उसास। क्या हो जाएगा, उसास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है, सी आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए और इसका जो तद्भव शब्द है वो उसास हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म आपको बताना है। तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या होगा, लोहकार का लोहार, लक्ष्य का लाख, अर्घट का रहट, मिष्ट का मीठा। सही युग्म बताना है आपको, क्या होगा। तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना है। तो बात करें यहाँ पर, अभी हमने पढ़ा अर्घट का क्या होता है, रहट होता है। क्या होता है, अर्घट का रहट होता है, तो ये एकदम सही दे रखा है। बाकी सारे क्या है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं, ठीक है। जैसे लौहकार अगर लिखा होता तो मात्राएं यहाँ पर लगी होती, ठीक है, तो लौहकार होता तो उसका लोहार हो जाता। क्लियर है। और लक्ष्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, लक्ष्य लिखा जाता है ऐसे वाला, ठीक है, तो ऐसे अगर लक्ष्य लिखा होता तो उसका लाख होता।
मिष्ट, मिष्ट के बारे में अभी हमने बताया, मिष्ट कैसे लिखेंगे। मिष्ट ये वाला सा लगता है, ठीक है। तो मिष्ट का तब मीठा हो जाता है। तो ये बाकी सारे गलत है, सही की जवाब की बात करें वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप बताना है आपको। मातृका, कृतिका, लतिका या फिर बत्ती। वर्तिका जो कि एक तत्सम शब्द है और इसके तद्भव का आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा होगा इसका तद्भव। वर्तिका का जो तद्भव है वो है बत्ती, ठीक है। क्या है? बत्ती होता है इसका तद्भव। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। गोत्र शब्द का तद्भव बताना है आपको। गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गोत्र, वंश, खानदान या फिर गोद। गोत्र जो कि एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के, क्या हो जाएगा? गोत्र हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, गोत्र तद्भव हो जाएगा, ठीक है। और बाकी की बात करें तो बाकी आप सभी को पता ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उलाहना शब्द का तत्सम रूप ओरहन होगा, उपालंब, निंदा, झगड़ा करना। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। उलाहना देना, उलाहना दी जाती है तो उलाहना का जो तत्सम होता है वो होता है उपालंब। क्या होता है? उपालंब होता है, ठीक है। और गांव में इसे क्या बोलेंगे? ओराहन बोलते हैं, ठीक है। ओराहन गांव में बोलते हैं अक्सर, सुना होगा आप लोगों ने जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो ओराहन देते हैं। तो वैसे ही इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा? उपालंब, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। सिंघाड़ा का तत्सम क्या होता है? श्रृंगाटक, सुघट, सिंघाड़ा, श्रृंग। सही जवाब क्या होगा? इसको बोलते हैं सिंघाड़ा। सिंघाड़ा का तत्सम रूप आपको बताना है। तो सिंघाड़ा का तत्सम रूप होता है श्रृंगाटक। क्या होता है? श्रृंगाटक होता है इसका तत्सम रूप। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है? गोपाल, घर, कपूत या फिर सूत। तत्सम शब्द का चुनाव आपको करना है। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन है? तो गोपाल जो कि एक तत्सम शब्द है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है? ग्वाल होता है, ठीक है। ग्वाल बाल आपने सुना है, तो ग्वाल का जो तत्सम होता है वो गोपाल होता है, ठीक है। बाकी सारे गलत दे रखे हैं, ठीक है। घर है, कपूत है, सूत है, ये सभी क्या है? ये सभी तद्भव हैं। और गोपाल क्या है? तत्सम है, ठीक है। घर का ग्रह होता है, कपूत का कुपुत्र होता है और सूत का सूत्र होता है। भभूत का तत्सम शब्द आपको बताना है। भभूत का तत्सम क्या होगा? विभूति, भभूति, बभूति, भवभूति। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। भभूत का तत्सम शब्द, तो भभूत जो कि एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? विभूति होता है। क्या होता है? विभूति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे क्या दे रखे हैं? गलत दे रखे हैं, ठीक है। भवभूति मत करना, ना ही भभूति करना, ठीक है। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द का चुनाव करना है आपको। प्रतिभिज्ञान, परिधान, पिटक या फिर पिटारा। सही जवाब क्या होगा बताइए। कौन सा इसमें से एक तद्भव शब्द है? यानी कि बाकी सारे तत्सम दे रखे हैं और एक कोई है जो तद्भव है, ठीक है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पिटारा की, पिटारा क्या है? एक तद्भव शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, पिटारा। ये एक तद्भव शब्द है, बाकी सारे क्या है? तत्सम है। प्रतिभिज्ञान, परिधान, पिटक ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हो जाएंगे, क्लियर है। और पिटारा का होता क्या है? तत्सम। पिटारा का तत्सम होता है पिटक, ठीक है। क्या होता है? पिटक होता है पिटारा का तत्सम, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है आपको, कौन सा है? दही, जीड़, गयंद या फिर गाहक। सही जवाब क्या होगा बताइए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है आपको।
तो तत्सम शब्द आपको देख के ही पता चल रहा है कौन सा है, जीर्ण। ठीक है, जीर्ण तत्सम शब्द है, बाकी सारे क्या है, तद्भव शब्द दे रखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और दही का अगर यहाँ पर देखें तो दही का तत्सम क्या होता है, दधी होता है। क्या होता है, दधी होता है। ठीक है, गयंद का अभी इससे पहले ही हमने बोला, गयंद का। ठीक है, गयंद का हो गया। और यहाँ पर अगर देखें, ग्राहक नहीं होता है, गाहक, सॉरी, गाहक का जो जो होता है वो क्या होता है, ग्राहक होता है। मयंद हाथी को बोलते, सॉरी, गयंद किसको बोलते हैं, हाथी का ये पर्यायवाची है गयंद। अगहन का तत्सम रूप आपको बताना है कौन सा है, अगहन का तत्सम रूप। अग्रहायण, अगहड़, अग्रहण, अग्रासन। सही जवाब क्या होगा, अगहन का तत्सम रूप। तो अगहन के तत्सम रूप की बात करें तो ये होता है अग्रहायण। क्या होता है, अग्रहायण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द का चुनाव करना है आपको। उछाह, उजला, उल्लू या फिर ओष्ठ। कौन सा इसमें से तत्सम शब्द हो जाएगा। तो कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ तत्सम शब्द है। बाकी सारे जो दे रखे हैं वो सभी क्या है, तद्भव शब्द हैं। और ओष्ठ का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, ओठ होता है। ठीक है, और इनके बात करें जैसे उछाह का क्या होता है, उत्साह होता है। उजला का क्या होता है, उज्जवल होता है। उल्लू का क्या होता है, उलूक होता है तत्सम। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। परिवा का तत्सम रूप आपको बताना है। परिवा का तत्सम रूप क्या होगा, परवा, परेवा, प्रतिपदा या फिर परीवा। परिवा जो कि एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप बताना है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिपदा। क्या हो जाएगा, प्रतिपदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे गलत दे रखे हैं यहाँ पर। क्लियर है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, मतलब सही युग्म कौन सा है। खरपट दे रखा है खोपड़ी, सुक्त दे रखा है सत्य, पर्यंक दे रखा है पलंग, घोटक घड़ा दे रखा है। बताइए, सही युग्म आपको बताना है इनमें से कौन सा है। एक कोई सही है, बाकी सारी क्या है, गलत दे रखे हैं। सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पर्यंक पलंग का तत्सम होता है। बाकी सारे गलत दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे सत्तु दे रखा है, सुक्त का इसका सत्तू का होता है, सत्य का नहीं होता, किसका होता है, सत्तू का होता है। ठीक है, तो इसका सत्तू हो जाएगा। घोटक का घोड़ा होता है, सभी को पता है। और खोपड़ी का क्या होता है, करपर होता है। क्या होता है, करपर होता है इसका तत्सम। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द का चुनाव करना है इनमें से आपको। आंसू, एकत्र, वानर, उच्च। कौन सा इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा। तो तद्भव शब्द के पहचान की बात हमने बताई है अभी पिछले क्वेश्चन में, कि अगर जहाँ पर भी चंद्र बिंदु दिख जाए आपको, ठीक है, वो समझ जाइएगा तद्भव शब्द है। ज़्यादातर केसेस में, कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही होता है। जो चंद्र बिंदु लगा है वो क्या है, तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे तत्सम शब्द दे रखे हैं, जैसे एकत्र है, वानर है, उच्च है, ये सभी क्या है, ये सभी तत्सम शब्द हैं। एकत्र का इकट्ठा होता है तद्भव, वानर का बंदर होता है, उच्च का ऊंचा होता है। कपित्थ का तद्भव शब्द बताना है आपको। कपूर, कैथा, केला या फिर खजूर। कपित्थ का तद्भव शब्द है, बताइए कौन सा कपित्थ का तद्भव शब्द है। कपित्थ जो कि एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, कैथा होता है। ठीक है, कैथा खाया है आप लोगों ने, कैथा एक खाने वाला फल है। ठीक है, तो कैथा होता है कपित्थ का तद्भव शब्द। ना ही कपूर, ना ही केला, ना ही खजूर, ये सभी नहीं होते हैं। जैसे कपूर का क्या होता है, कपूर का कर्पूर होता है। केला का क्या होता है, तो केला का कदली होता है। क्या होता है, कदली। और खजूर का होता है खरजूर। ठीक है, क्या होता है, ऐसे मात्रा लग जाती है उसमें, खरजूर होता है इसके, अगर तत्सम की बात करें, सॉरी, तद्भव की बात करें तो।
नहीं, तत्सम की ही बात करें, तद्भव की नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। चबूतरा एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम आपको बताना है चरवतर, चरवुतरा, चारवुतरा या फिर चतवाल। सही जवाब क्या हो जाएगा? चबूतरा का आपको तत्सम बताना है। तो इसका जो तत्सम होता है वो होता है चतवाल। क्या होता है? चतवाल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चतवाल। क्लियर है? बाकी सारे दे रखे हैं जो, वो सारे गलत दे रखे हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, कौन सा एक तद्भव शब्द है आपको बताना है? पूंजी, नयन, मूर्ख या फिर शकुन। सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा एक तद्भव शब्द है? बाकी के सारे तत्सम हैं। तो तद्भव शब्द की बात करें तो तद्भव शब्द यहाँ पर चंद की बिंदु वाला यानी पूंजी हो जाएगा तद्भव शब्द। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे जो दे रखे हैं वो तत्सम शब्द दे रखे हैं। ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेंत का तत्सम रूप आपको बताना है। ठीक है। बेंत का तत्सम रूप आपको बताना है। वेंत हो जाएगा, वेत्र हो जाएगा, वेंत्र हो जाएगा या वेंत्र हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा बताइए? बेंत जो कि एक तत्सम सॉरी तद्भव शब्द है, इसका आपको तत्सम रूप बताना है। तो क्या हो जाएगा? वेत्र होता है इसका तत्सम। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? वेत्र होता है। ठीक है। वेंत्र ऐसे नहीं, ऐसे होता है, तो ये बात याद रखिएगा। बाकी सारे गलत दे रखे हैं। चना का तत्सम रूप है। चना का तत्सम रूप आपको बताना है चड़क, चढ़ा, चाड़क या फिर चढ़ाक। सही जवाब क्या हो जाएगा? चना का तत्सम रूप। आसान क्वेश्चन है, काफी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। क्या हो जाएगा? चड़क हो जाएगा चना का तत्सम रूप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊन का तत्सम रूप है। ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? ऊन नहीं होगा, ऊर्ड होगा, ऊरड होगा या फिर ऊड़ हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा बताइए? ऊन का तत्सम रूप। तो ऊन के तत्सम रूप की बात करें तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऊर्ड। क्या हो जाएगा? ऊर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है। थाली का तत्सम रूप आपको बताना है। थाली का क्या होगा? स्थाली होगा, थालिका होगा, थ्याली होगा या थाली होगा। सही जवाब क्या होगा बताइए? थाली का तत्सम रूप। थाली का तत्सम रूप क्या होगा? तो थाली का जो तत्सम रूप है वो हो जाएगा स्थाली। क्या हो जाएगा? स्थाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर थाल दिया हो, क्या दिया हो? थाली ना देके क्या दिया हो? थाल दिया हो, तो वहाँ पे स्थाली ना करके क्या करेंगे? स्थाल कर देंगे। ठीक है। तो बस मात्रा का अंतर कर देंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जामुन का तत्सम रूप आपको बताना है। यामुन, यामुड़, जम्बू या जाम्बूड़। सही जवाब क्या हो जाएगा? जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? तो जामुन के तत्सम रूप की बात करें तो हो जाएगा जम्बू। जम्बू फलम होता है, तो जम्बू हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें से एक तत्सम शब्द है वो कौन सा है? अनहित, विनती, डाकिनी या फिर अटारी। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो कौन सा है तत्सम शब्द? वो है डाकिनी। क्या है? डाकिनी एक तत्सम शब्द है। बाकी सारे क्या हैं? तद्भव शब्द यहाँ पर दे रखे हैं। डाकिनी का तद्भव देखें तो क्या होता है? वो होता है डायन। क्या होता है? डायन होता है इसका तद्भव शब्द। क्लियर है? बाकी देखें यहाँ यहाँ पर जैसे विनती दे रखा है, विनती भी तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? विनती होता है। क्या होता है? विनती होता है। और अटारी दे रखा है तो अटारी का अट्टालिका होता है। क्या होता है? अट्टालिका। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है आपको। चतुर्दश, चतुर्थ, 14 या फिर चतवारी। बताइए सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन सा एक तद्भव शब्द हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 14। ठीक है। 14 एक
तद्भव शब्द है, बाकी सारे तत्सम दे रखे हैं। आभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होगा? आभ्यंतर एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? अंदर, भीतर, बाहर या फिर गहरा। सही जवाब क्या होगा बताइए? आभ्यंतर का तद्भव शब्द बताना है। तो आभ्यंतर का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? वो होता है भीतर। ठीक है, क्या होता है? भीतर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। बाहर और गहरा जो है वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? बाहर का होता है बाह्य, अंदर का सॉरी, और गहरा का क्या होता है? गंभीर होता है। ठीक है, क्या होता है? गंभीर होता है इसका। एक तद्भव शब्द है, इनमें से बताना है आपको कौन सा एक तद्भव शब्द है। पंजर, पंचाली, पंडित या फिर पंजीरी। कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द हो जाएगा पंजीरी। क्या है? पंजीरी एक तद्भव शब्द है। बाकी सारे दे रखे हैं तत्सम। ठीक है, बाकी क्या है? तत्सम है। पंजर, पंचाली, पंडित, ये सभी क्या है? ये सभी तत्सम शब्द हैं। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक तद्भव शब्द बताना है कौन सा इसमें से है? अटल, आतुर, अतिथि और अजीर। सही जवाब क्या होगा बताइए? कौन सा इसमें एक तद्भव शब्द हो जाएगा? कौन सा है? वो है अटल। ठीक है, अटल क्या है? एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अटल। बाकी के जो दे रखे हैं आतुर है, अतिथि है, ये सभी क्या है? ये सभी तत्सम शब्द दे रखे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हर दिन ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, 1 घंटा हिंदी को देते रहिए। ऐसे भले ही आप ना पढ़ें लेकिन पूरे दिन में 1 घंटा ज़रूर आप हिंदी को दीजिए। ठीक है, अगर नहीं देंगे तो बर्डन आपके लिए बढ़ता जाएगा, और ऐसे अगर आप रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और हिंदी का पूरा रिवीजन आपको हो भी जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ पर जो होती है वो टॉपिक वाइज होती है। यानी कि अभी हम मिक्स इसीलिए नहीं करवा रहे क्योंकि अभी समय है, पहले टॉपिक वाइज कर लेते हैं फिर इसका मिक्स्ड भी करवाएंगे। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा। हिंदी जो है उसका रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा जब तक पेपर होगा। ठीक है, तो हम लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,